शांति। आज 12 जनवरी 2026 भारत में सोमवार है। टुडे इज 12th January 2026 एंड इट्स मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज का दिन विशेष दिन है क्योंकि आज के दिन पर एक हीरो एक्टर ड्रामा में पैदा हुए थे और उसकी याद में 12 जनवरी पूरे भारतवर्ष में नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। और वो आत्मा है स्वामी विवेकानंद। पूरा वीक ही प्रोग्राम होते हैं हमारी यूथ विंग की तरफ से। बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम में जाने का मौका मिला। आज इंसिडेंटली मुरली भी उनके कनेक्शन में है। कैसे? तो स्वामी जी का ये महावाक्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ कि स्वामी जी ने पवित्रता का महत्व बताया था कि स्वामी जी ने कहा कि मुझे 100 ब्रह्मचारी दे दो तो मैं पूरे विश्व को परिवर्तन कर दूंगा। आप सोचो उस आत्मा के अंदर कितनी पावर होगी, कितना आत्मविश्वास होगा कि 100 ब्रह्मचारी के आधार पर पूरा विश्व को परिवर्तन करने निकली है। आप सोचो बाबा के इतने बच्चे हैं, अभी लाखों हो गए, मेरे ख्याल से 10-12 लाख होने चाहिए। एग्जैक्ट फिगर तो हमको नहीं पता, लेकिन बाबा के मैं तो कहूँगा बाबा के ज्ञान के हिसाब से 108 आत्माएं भी संपूर्ण पवित्रता को धारण करें तो पूरे विश्व का परिवर्तन होना ही है। देखो शायद ये एक ही संस्था होगी पूरे विश्व में जो आदि से अंत तक पवित्रता के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। बाहर की संस्थाओं में अगर आप पवित्रता के लिए थोड़ा कुछ टाइट कर दो तो लोग आना छोड़ देंगे। यहाँ पे हमको उसकी जरूरत ही नहीं है। बाबा ने शुरुआत से पवित्रता को डबल ट्रिपल अंडरलाइन किया हुआ है। और पवित्रता की जो गुह्यता ब्रह्मा कुमारी इसमें बताई जाती है, शायद ही किसी संस्था में इस तरह से बताया जाता होगा, क्योंकि विचारों के पास यथार्थ ज्ञान है ही नहीं। आज की मुरली पूरी पवित्रता के ऊपर है। देखो साकार मुरली है, हमने अभी अव्यक्त वाणी देखी पवित्रता के ऊपर, और ये साकार मुरली है माना 69 के पहले ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जितने भी पेपर आए पवित्रता की वजह से आए और आज भी आ रहे हैं। मैं आपको कितना इन पेपर्स के बारे में सुना सकता हूँ। हमको जितना भी फेस करना पड़ा ये सब पवित्रता के लिए ही फेस करना पड़ा, क्योंकि लोगों को यहाँ पर ही ऑब्जेक्शन है। लोग पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि अगर सभी पवित्र बनेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। उनको फिक्र है कि दुनिया चलेगी नहीं आगे। कई परिवार मैंने देखा है कुमार कुमारियों के ऊपर, विशेषता कुमारों के ऊपर प्रेशर इसलिए क्योंकि वंश नहीं चलेगा। एक ही कुमार होता है, वो ज्ञान में चल पड़ता है तो उनको डर है हमारा वंश कैसे चलेगा। और ये कुमार डटकर चलते हैं। सोचो भगवान को पहचानने के बाद कितने पेपर्स देने पड़ते हैं। माताओं को तो मैं हैट्स ऑफ करता हूँ। सचमुच में हम माताओं के लिए विशेष योग करें। बाबा के बच्चे
देखो, इट इज वेरी टफ उस माता के लिए जो अकेली ज्ञान में चल रही है, नंबर वन। नंबर टू, अभी उसको बच्चे भी चाहिए, पति भी चाहिए, परिवार चाहिए, लेकिन केवल इस पवित्रता के लिए उसको बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। और कई ऐसी माताएं, मैं तो कहूँगा मेजॉरिटी है, जो कहाँ जा नहीं सकती है, माना खुद को संभाल नहीं सकती है फाइनेंशियली। धन के मामले में उनको डिपेंडेंट ही रहना है पति के ऊपर। समझो कोई कमा रही है, उसके लिए तो हम समझ सकते हैं, वो अलग हो जाती है। लेकिन जो डिपेंडेंट है, उसके मन की अवस्था सोचो, कितना कठिन होता है। दुनिया को फेस करना, लौकिक अलौकिक सभी को फेस करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ऐसी माताएं हैं जो पवित्रता के लिए एकदम डट कर खड़े हैं, और बाबा की डेफिनेटली इनको मदद है। और इनका जरूर ऊंच पद होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र इनके कहानियों से भरे पड़े हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि ये जो भी शास्त्र है वो इससे भरे पड़े हैं कि कैसे माताओं ने या बाबा के बच्चों ने, अभी इसमें केवल माताएं नहीं है, माताएं मेजॉरिटी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई भी है। कितने सारे मेरे पास एग्जाम्पल है, इसलिए मैं कहता हूँ इनका कमाल है, जो पवित्रता के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। दुनिया में ऐसे कितने एग्जाम्पल होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हमको इस पॉइंट को डबल ट्रिपल अंडरलाइन करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि नए धर्म की स्थापना पवित्रता के बगैर हो नहीं सकती। नंबर टू, पवित्रता के बगैर आपकी पूजा भी नहीं हो सकती। जो पवित्र है उसी की पूजा होती है। तो बाबा ने कंसिस्टेंटली ये कहा हुआ है, काम जीते जगत जीत। दुनिया में कहावत है, मन जीते जगत जीत। अभी मन को जीतना, आजकल ऐसी टेक्निक आई है कि मन को आप स्टॉप कर देते हैं, हमने ऐसे देखे हैं। दूसरों के मन को रीड करने वाले, एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक सिद्धि है। आजकल क्या क्या ट्रेनिंग होती है, मुझे लोग वीडियो भेजते हैं, मन से, माना थॉट से लेविटेट करते हैं, माना चीजों को हवा में उठा लेते हैं। ये मन की शक्ति है, ये साइकिक पावर्स है। लेकिन इससे क्या फायदा, क्या आत्मा पवित्र बनती है? ये सब आकर्षित करती है, कितने सारे हैं, लेकिन आत्मा पवित्र नहीं बनती, तब तक उसका कोई फायदा नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। बाबा ने कहा, विश्व महाराजन बनना है, विश्व के मालिक बनना है, विश्व की बादशाही लेनी है, तो काम को जीतना पड़ेगा। काम जीते जगत जीत, ना कि मन जीते जगत जीत। ये बात जरूरी है कि काम विकार मन में ही उत्पन्न होता है, तो शायद उन्होंने इसीलिए कहा होगा, क्योंकि मन से ही शुरुआत होती है, संकल्पों से। तो मन जीते जगत जीत के बजाय काम जीते जगत जीत, ये मुझे बहुत फंडामेंटल लग रहा है। हम इसके गहराई में जाएंगे, क्यों काम जीते जगत जीत है, क्यों भगवत गीता इतना कैटेगोरिकली कहती है। भगवत गीता ने तो काम क्रोध लोभ इन तीनों को नरक का द्वार कहा हुआ है, और ये तीनों कनेक्टेड है, जुड़े हुए एक दूसरे से। हमने श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में इसके ऊपर गहराई से चर्चा की है, थोड़ा रिवाइज करेंगे, क्योंकि कल की मुरली में भी ये बात आई थी संतुष्टता की। देखो, संतुष्टता और काम विकार दोनों का कनेक्शन है। अभी हम डॉक्टर्स हैं तो हमको बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है। मैं आपको क्या बताऊं, एक अनुभव शेयर करता हूं कि कैसे हम सभी को फेस करना पड़ता है। ये मुंबई की घटना है। मैं एक मेडिकल कॉलेज में गया था, मेरा क्लासमेट वहाँ प्रोफेसर है। मेडिकल कॉलेज में बहुत दिनों के बाद मिले, तो हमने कहा, मेरे पास टिफिन था तो खाना खाने का टाइम था, तो उन्होंने कहा चलो साथ में खाना खाते हैं। तो उन्होंने और एक डॉक्टर को बुलाया। अभी मैं हमेशा कलर ड्रेस में होता हूँ, तो मेरे क्लासमेट ने वो दूसरे डॉक्टर को मेरा परिचय करवा के दिया, ये मेरा क्लासमेट है और ये ब्रह्मा कुमारी में अच्छी सेवा करते हैं। तो जैसे ही उस डॉक्टर ने ब्रह्मा कुमारी का नाम सुना, उसका गुस्सा इतना बढ़ गया है, सातवें आसमान में।
और ऐसे ऐसे शब्द बोलने लगा ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में कि ये एंटी सोशल है, समाज के विरुद्ध चलती है नियमों के, इनको बैन कर देना चाहिए। क्या क्या बोलते गए, मैं और मेरा दोस्त क्लासमेट हम दोनों उसको देखते रहे। फिर मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैं समझ गया कारण क्या है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो उसकी स्मृति है ब्रह्मा कुमारी के साथ। तो देखो, कहीं पर भी कुछ भी होता है हमको ये फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी का नाम सुनते ही इनका गुस्से का पारा सातवें आसमान पर चला गया। अभी ये पेपर तो हम तो फिर भी ठीक है, सोचो टीचर्स बहनों के सामने कितने पेपर आते होंगे, क्योंकि सेंटर पर अगर कोई ऐसा पति या पत्नी में से अकेला ज्ञान में चलता है या किसी का बच्चा ज्ञान में चलता है, तो लोग आके टीचर्स या निमित्त आत्माओं को ही बोलते हैं। कितनी सारी बातें चलती रहती है, लेकिन बाबा ने इन निमित्त आत्माओं में इतनी शक्ति दी है कि वो स्टेबल रहते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। उनको पता है, हम अंग्रेजी का एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड माना हर प्रोफेशन का खतरा होता है, तो ये हमारे प्रोफेशन का खतरा है। क्योंकि पवित्रता इतनी अच्छी बात है, पर लोगों की आज की भाषा में अगर पूछेंगे तो लोग कहते हैं ये हमारी जरूरत है, काम विकार जरूरत है। देखो उन्होंने इमोशनल नीड में डाल दिया, भावनिक जरूरत है, इससे प्यार बढ़ता है ऐसे कहते हैं। क्या क्या वीडियो चलते हैं सोशल मीडिया पे, वो कहते हैं ये प्यार बढ़ता है इससे, और इसको क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं। हमारे मेडिकल में तो कई सारी ऐसी दवाइयां हैं जिसके वजह से काम विकार का सुख नहीं मिल पाता है उनको, उसका साइड इफेक्ट होता है। तो कहते हैं ये दवाई नहीं लिखना, क्योंकि इसमें काम विकार के सुख के ऊपर इसका असर आता है, साइड इफेक्ट है। हम तो कहते हैं कितनी अच्छी बात है लेकिन उनके लिए वो क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाता है। तो कई लोग कहते हैं, खास करके मेल्स, पुरुषों के लिए ये कठिन है। देखो, कई शास्त्रों में मैंने देखे हैं काम को यूजुअली जो जोड़ा गया है वो पुरुषों के साथ जोड़ा गया है, मेल्स के साथ। माना शब्द ही है कि कामी पुरुष, कामी स्त्री, ऐसा शब्द बहुत कम सुनने को मिलता है। शब्द है कामी पुरुष, क्योंकि उनके शरीर की रचना ही ऐसे है कि उनको ये सब करना पड़ता है, तभी संतान उत्पत्ति होती है। कामी स्त्री भी है लेकिन कम है परसेंटेज में। हालांकि विकार ये दोनों में होते हैं, लेकिन दोनों का मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। मैं आज की मुरली के ऊपर आता हूँ। बाबा ने कहा जब तक आप काम विकार को जीतेंगे नहीं तब तक विश्व को जीत नहीं सकते हैं, और इसी में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। बाबा ने आज की मुरली में तो कहा है, देखो महारथी भी इसमें फेल हो जाते हैं। महारथी माना, देखो महारथी साधारण बात नहीं है, महारथी माना जिनका महीन पुरुषार्थ है। महीन माना सूक्ष्म पुरुषार्थ है, लेकिन फिर भी इसमें फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि काम को जीत नहीं पाते हैं। अभी ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर काम विकार में फेल होता है तो महारथी कैसे हुआ। पर मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि शास्त्र भी इससे भरे पड़े हैं। देखो शास्त्रों में जो क्लासिकल एग्जाम्पल दिया जाता है वो है विश्वामित्र का। विश्वामित्र ये राजा था जो बाद में ऋषि बना, वो भी अलग स्टोरी है। बहुत कम लोगों को पता है कि गायत्री मंत्र जो है, जिसकी बहुत बड़ी एनर्जी है, जो पूरा राजयोग है गायत्री मंत्र, ये विश्वामित्र ने दिया। और ये तपस्या इतना किया इस आत्मा ने कि उसने प्रति सृष्टि का निर्माण किया। सोचो, एक यहाँ सृष्टि है, एक वहां सृष्टि है। मुझे आज ये इसलिए याद आ रहा है क्योंकि आज की मुरली में बाबा ने दो दुनिया के बारे में बताया है। दो दुनिया है। तो इस विश्वामित्र ऋषि ने प्रति सृष्टि का निर्माण किया, और इसकी तपस्या से इंद्र का आसन दोलायमान हो गया। अभी क्या करे,
तो इसकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र के पास दो ही अस्त्र है, देखो। वो क्या है, मेनका और रंभा, उर्वशी, ये सब अप्सराएं उन्होंने भेज दी, और विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई। आप सोचो, इतना बड़ा ऋषि, लेकिन काम विकार की वजह से उसकी तपस्या भंग हो गई। तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, इसके पीछे भाव जरूर है। दूसरी कहानी शास्त्र की जो मैं हमेशा कहता हूँ वो है ययाति राजा की। देखो, ययाति राजा भी वो काम विकार में गया, उसने तो अपने बच्चे का भी तारुण्य माना, जवानी ले लिया काम विकार को भोगने के लिए, और फिर लास्ट में 1000 वर्ष, अभी 1000 वर्ष ज्यादा होते हैं, लेकिन उसके पीछे का भाव समझना चाहिए कि इतने साल काम विकार भोगने के बाद भी वो कह रहा ये कभी संतुष्ट नहीं करता, हमेशा असंतुष्ट रहता है। सोचो, तो इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको कभी भी लाइटली नहीं लेना। काम काम विकार ने सबका काम तमाम कर दिया है। इसलिए हमारी विजय जो होगी, मुझे बाबा के ये महावाक्य बहुत प्रेरणा देते हैं। कितना सुंदर है, बाबा एक लाइन में बाबा पूरा सार बता देता है, एक लाइन के अंदर। बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारियों की विजय दो बातों में, प्यूरिटी एंड यूनिटी। तो जहाँ पवित्रता है और जहाँ यूनिटी माना संगठन का बल है, वहां ब्रह्मा कुमारी को कोई भी हरा नहीं सकता है। और अगर हम हरते हैं तो इन्हीं दो बातों की कमी की वजह से हरते हैं। तो इसके ऊपर चिंतन करना, दोनों कनेक्टेड है। बाबा ने कहा देखो, आज महारथी हंस कहलाते, कल बगुला बन पड़ते, देरी नहीं लगती। माया भी गुप्त है ना, क्रोध कोई देखने में थोड़े ही आता है, भौ भौ करते हैं तो फिर वह बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। फिर आश्चर्यवत सुनंती कतंती भागंती हो जाते हैं। देखो, कामी और क्रोधी ये दो शब्द साथ में जाते हैं, और भगवत गीता यही कहती है। मैं ये श्लोक कंपनियों में भी दिखाता हूँ आजकल, मैं भी हिम्मत करके भगवत गीता के श्लोक, क्योंकि मैनेजमेंट है मेरे हिसाब से। श्रीमद् भगवत गीता इज मैनेजमेंट, पूरा मैनेजमेंट है। सिर्फ उसको आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। मैं ये तीसरे अध्याय के दो श्लोक दिखाता हूँ, 36 एंड 37, 36 और 37वां श्लोक। पहला अर्जुन पूछता है, अथ केन प्रयुक्त पापम चरति पुरुषा अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। माना ऐसा क्यों है कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म कर लेता है। अब ये न चाहते हुए शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके ऊपर आऊंगा। तो भगवान उवाच है 37वां श्लोक। भगवान उवाच क्या है, काम एष क्रोध एष, देखो यहाँ पे दोनों को साथ में लिया है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, माना रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध है। महाशनो महापापमा विद्येन इह वैरिणाम। अर्जुन पूछता है ऐसा क्यों है कि न चाहते हुए भी लोग पाप कर्म करते हैं, और भगवान का जवाब है इसका कारण है रजोगुण से उत्पन्न काम विकार। अभी ये वाक्य मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के मुरली के साथ कनेक्टेड है। रजोगुण माना क्या, रजोगुण माना इच्छा है। राजाओं में इच्छाएं बहुत रहती है, तो रजोगुण राजसी है, माना इच्छाएं बहुत है। तो रजोगुण से काम की उत्पत्ति होती है, और काम पूर्ण नहीं हुआ तो क्रोध आता है, कामात क्रोध हो भी जाए, तो ये भी हमने देखा दूसरे अध्याय में। तो जब तक कामनाएं है तब तक क्रोध रहेगा। बाबा हमको सूक्ष्म में लेके गया है। तो क्रोध है मतलब काम है, ये समझना, ये बहुत सटल है। अभी इसको स्वीकार करो या ना करो, बाबा मुरली में कह रहा है कि क्रोध और काम दोनों साथ में जाते हैं। इसलिए बाबा ने कई मुरलियों में कहा कामी क्रोधी। देखो, संत कबीर भी कहता है कामी क्रोधी से कभी भक्ति होती नहीं, परमात्मा का ज्ञान ठहर नहीं सकता है, भक्ति तो केवल सुरमाओं से होती है, ऐसे संत कबीर कहता है। तो पवित्रता फाउंडेशन है। तो इस गलत फहमी में नहीं रहे कि हम पुराने हैं, हम ब्रह्मचारी हैं। आई एम वेरी सॉरी,
बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई, ये काम विकार का बीज है। कामना, भले आप ब्रह्मचारी है, माना विकार में नहीं जाते हैं, लेकिन आपकी हद की कामनाएं हैं। और मुख्य कामनाएं होती है नाम मान शान की कामना, मेरा नाम हो, मुझे मान मिले और मैं शान से जीऊं, नाम मान शान की कामना। अभी ये पूर्ण नहीं हुई तो दुखी हो जाएंगे, और दुखी होंगे तो आपको हंस कैसे कहेंगे? क्योंकि जो आत्मा खुद दुखी होगी वो दूसरों को दुख दिए बगैर रह ही नहीं सकती। जो है वही निकलेगा। जो है वही निकलेगा। अभी इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से चिंतन करना। मुझे कई लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को देखने के बाद ही हमको गुस्सा आता है, कुछ लोगों को देखने के बाद ही गुस्सा आता है। अभी देखने से गुस्सा कैसे आता है? कुछ लोग कुछ भी करे तो गुस्सा आता है, इसका मतलब गुस्सा बाहर नहीं है, गुस्सा आपके अंदर है। आप नींबू को निचोड़ोगे तो नींबू का रस निकलेगा, मौसम्बी को निचोड़ोगे तो मौसम्बी, संतरे को निचोड़ोगे तो संतरे का रस निकलेगा। अभी ये परिस्थिति आपको निचोड़ रही है, तो आपके अंदर जो है वही बाहर आएगा। अगर गुस्सा बाहर आता है तो गुस्सा है, गुस्सा है मतलब कामना है, अपेक्षा है। इसको छोड़ जब तक देंगे नहीं, है इसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक काम और क्रोध से बचना मुश्किल है। शायद यही कारण है कि सभी पास नहीं हो पाते इस विकार में। भले ब्रह्मचारी रहते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी जो बाबा कहते हैं वो नहीं बन पाते हैं। देखो ब्रह्मा बाबा के सामने कितने पेपर्स आए। हम अंग्रेजी में कहते प्रोवोकेटिव सिचुएशन, माना ऐसी परिस्थिति आए जो आपको गुस्सा आना चाहिए, लेकिन गुस्सा लाने वाली परिस्थिति में भी धैर्यशील बने रहे, स्थिर रहे। जबकि दादियों ने शेयर किया कि हमको गुस्सा आता था, लेकिन बाबा बिल्कुल शांत थे। ये पावर है, इसी को कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बनना। दूसरा आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। मैंने अभी सुना कई लोग इंसल्ट फील करते हैं। अभी इंसल्ट फील करना ये कॉमन है, बाबा इसको फीलिंग फ्लो कहता है। तो किसी ने कहा कि जब कोई आपका इंसल्ट करे तो आप अगर आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन ये वो कहते हैं कि अगर कोई इंसल्ट करे, वाह बहुत अच्छा बोलना चाहिए, और बोलो और अच्छी तरह से इंसल्ट करो। माना इंसल्ट को एंटरटेन में कन्वर्ट करने को कहा उन्होंने। क्या होता है, कई बार हम अपना अभिमान लेकर चलते हैं, वो ईगो होता है ना, वो ईगो हर्ट होता है कि मैं खुद को बहुत बड़ा समझता और सामने वाला नहीं समझता है। तो वो हमको ऐसी ऐसी बातें कह देता है जिससे हम अपमान फील करते हैं, लेकिन सामान वाले को कभी अपमान फील नहीं होगा। तो इसके ऊपर चिंतन करना है, क्या क्या मैंने काम विकार को संपूर्ण रूप से जीत लिया है? क्या मेरे अंदर कोई हद की कामना है जो पूर्ण नहीं होने पर मुझे गुस्सा आता है? तो इसके ऊपर चिंतन करना, हम आगे बढ़ेंगे। बाबा ने कहा सूत मूंजा हुआ है भक्ति मार्ग में। आज बनारस को याद किया है, शिव काशी विश्वनाथ। तो वहां पर अगर हम समझाएंगे, बाबा ने कहा शिव काशी विश्वनाथ गंगा गंगा, बस सिर्फ कहते रहते, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम क्या हमको समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हैं। परंतु भगवान कह रहा है राम राज्य किसको कहा जाता है ये कोई नहीं जानते, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अभी जो पारस बुद्धि बन रहे या बने हैं, उनका काम है औरों को बनाना। यहाँ पर बाबा ने आज फिर से ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा ने कहा बहुत सेंटर्स पर विकारी आते हैं। अभी ये किसके लिए है? खास करके निमित्त आत्माओं के लिए ध्यान रखना है। बहुत सेंटर पर विकारी आते हैं, बहाना बनाते हैं हम ब्राह्मण हैं, परंतु है झूठ। इसको कहा ही जाता है झूठी दुनिया, वह नई दुनिया सच्ची दुनिया है। झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले थर्ड ग्रेड बनते हैं। अभी ये इशारा है सबके लिए। यहाँ भी ऐसे बहुत विकारी आ जाते हैं जिनको असुर कहा जाता है, पहचान नहीं रहते। तो चेहरे पे किसी के जाओ ही मत, चेहरे और बोल पे जाओ ही मत किसी के। कलयुग है
तो कोई कहता है क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है और हुई भी है, तो हमको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। बाबा ये क्यों कह रहा है, तो ये गलत फहमी में नहीं रहे जो लोग मुरली सुनते हैं कि हम झूठा बोल के मधुबन भी पहुंच जाते हैं। धारणा नहीं होती है, मधुबन पहुंच जाते हैं। अभी भेजने वाले के ऊपर और जाने वालों के ऊपर, सबके ऊपर दंड चढ़ता है। बाबा ने आज 3 ग्रेड बताए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। थर्ड ग्रेड माना झूठा काम करने वाले। बाप कहते हैं पवित्रता का भी पूरा सबूत देना है, कई कहते हैं दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रहे, ये तो इम्पॉसिबल है। और बाबा के बच्चों ने ये करके दिखाया है। मैं हमेशा उस कपल का उदाहरण देता हूँ, दोनों पवित्र थे, प्रदर्शनी समझा रहे हैं, सन्यासी आया, कमल पुष्प समान जीवन का चित्र है, और सन्यासी ने पूछा ऐसा कोई है क्या, ऐसा कोई रह ही नहीं सकता है। तब उस भाई ने कहा मैं खुद हूँ, और अगले चित्र पर उसकी युगल समझा रहे थे, तो उन्होंने बुलाया और कहा देखो हम दोनों पति पत्नी, और दोनों यंग है, दोनों पति पत्नी है, दोनों इस ज्ञान का सेवन करते हैं और हम संपूर्ण पवित्र जीवन जीते। ये उस मंदिर में कह रहा है, सन्यासी को क्या हुआ पता नहीं, दोनों के चरणों में झुक गया, वो सन्यासी ने उनको नमस्कार किया। तो ये होने वाला है लास्ट में, तब तक हमको सहन करना है। अगर कोई कुछ कहता है तो निराश नहीं होना है। बाबा ने आज देखो पवित्रता को पकड़ते हुए आज यही बात कही कही है, इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा की तो गया, व्यर्थ नॉट ए पेनी बन जाते हैं। माना इच्छा किया तो भी गया। अच्छे अच्छे मारुतियों को भी माया कोई न कोई प्रकार से कभी धोखा देती रहती है। देखो बाबा रिजल्ट बता रहा है, तो महारथी भी गलत फहमी में नहीं रहे कि हम तो महारथी है। बाबा तो किसी को नहीं छोड़ता है, पर बाबा का ध्यान महारथियों की तरफ है, क्योंकि बहुत अपेक्षा है। ये महारथी ऐसे ही नहीं बने, इन्होंने बहुत सेवा की रहती, बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया रहता है, पर उनको भी पता है, और बाबा को तो हर एक का पता ही है, कोई ना कोई प्रकार से धोखा देते रहती है। वह दिल पर चढ़ नहीं सकते, जैसे लौकिक माँ बाप के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म कर देते हैं, परिवार को खत्म कर देते हैं। महान पाप आत्माएं हैं हम, ये सब सीन सिनेरिया देखते हैं अभी कलयुग में। रावण क्या कर देते हैं, बहुत डर्टी दुनिया है, इनसे कभी दिल नहीं लगानी चाहिए। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। तो ये पवित्रता के ऊपर आज की पूरी मुरली है। आते हैं वरदान के ऊपर। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान बनना है। देखो बहुत बड़ी बात है, नंबर 1 तकदीरवान। त्रिकालदर्शी माना क्या, त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को जानकर स्थित होने वाले, हर संकल्प कर्म और बात को देखो, यह क्यों क्या ये क्वेश्चन नहीं हो, सदा फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। हर आत्मा के पार्ट को अच्छी तरह से जानकर पार्ट में आओ। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे प्यारेपन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। कल भी था साक्षीपन के ऊपर, बार बार बाबा हमको पुश कर रहा है, साक्षियों के खेल को देखो। कल था तो एंटरटेनमेंट लगेगा, सदा अचल अड़ोल रहेंगे। त्रिकालदर्शी माना समझो कोई सीन आती है आपके सामने, मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। अभी ये बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि हम मेरे लौकिक सबसे बड़े भाई, अभी मैं अपने रूम में हूँ, सुबह ही फोन आया कि उसका डेथ हो गया एक्सीडेंट में, रेलवे ने उड़ा दिया। अब ये बहुत शॉकिंग था, और मेरा बड़ा भाई रो रहा है, और मेरे मन के अंदर पहला थॉट आया, नथिंग न्यू। हर कल्प में ये सीन हुई है, हर कल्प में मैंने सिचुएशन को संभाला है। अब ये टफ सिचुएशन था, क्योंकि रेलवे एक्सीडेंट के बाद पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम में क्या क्या होता है हम जानते हैं। तो वो सब सिचुएशन को संभाला। तो वो अगर त्रिकालदर्शी का आपका पार्ट पक्का है तो तुरंत ये थॉट आएगा, नथिंग न्यू, फुल स्टॉप। तो आप फुल स्टॉप लगा पाएंगे। सहन करना है, सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। हमारा स्लोगन ही है जीवन मुक्ति, और मुक्ति जन्म सिद्ध अधिकार है।
परम धाम में हमको पता नहीं होगा कि मुक्ति क्या है। ये अभी अनुभव करेंगे, जीवन बंद और जीवन मुक्ति दोनों का अनुभव अभी करना है। तो आज के पूरी मुरली में बाबा ने जो कहा है, टेक होम है काम जीते जगत जीत। पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। मेरी कोई इच्छा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बाबा मिला सब कुछ मिला। किसी को भी दुख नहीं देना है, क्योंकि मैं हंस हूँ। अपने एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार कराना है, पारस बुद्धि बनना है। ऐसा कोई काम नहीं करना है जो थर्ड ग्रेड का काम हो, हमको फर्स्ट ग्रेड में आना है। माया से संभाल के रहना है, किसी से प्रभावित न होना है, न किसी को प्रभावित करना है। ये डर्टी दुनिया है, यहाँ से बुद्धि निकाल देनी है। सबसे ऊंचा कैरेक्टर पवित्रता का है, तो अपने कैरेक्टर को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। सूक्ष्म विकारों के ऊपर भी अटेंशन देना है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबरवान तकदीरवान बनना है। सहनशीलता के गुण से कठोर संस्कार को भी शीतल करना है। और सदा मुक्ति और जीवन मुक्ति, ये जन्म सिद्ध अधिकार को ध्यान में रखते हुए इस ब्राह्मण जीवन में ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति।